प्यारे बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट है। जब अब टॉम सारा कार्य कर लेता है तो कुछ समय बाद वह बीमार की अवस्था में आ जाता है। तो उस समय उसकी मौसी और टॉम के बीच में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, मतलब उसकी जो मौसी होती है वो दवाओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी रखती है। तो न्यू मेडिसिन फॉर टॉम सेकंड पार्ट है, इसको हम देखेंगे। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मतलब जब सारा कार्य हो गया तो टॉम उस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वो उतनी अच्छी से नहीं सो पाता था जितने अच्छे से वो पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच ही यूज्ड टू। और वो इतनी अच्छे से खा भी नहीं पाता था जितने अच्छे से पहले खाता था। मतलब ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। वह स्कूल से दूर नहीं भागना चाहता था। समटाइम कुछ समय ही डिड नॉट वांट टू प्ले। उस समय वो खेलना भी नहीं चाहता था। वॉज ट्रबल एंड सैड। वह कष्ट में था, निराश था। द बॉय इज इल ऑन हार्ट। मतलब उसकी उदास अवस्था को, निराश अवस्था को देखकर आंट पोली ने सोचा कि द बॉय इल, लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सब मेडिसिन। मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी होंगी। मुझे उसे कुछ दवाइयाँ देनी होंगी। द आंट पोली वॉज फंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। आंट पोली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। बट सी हैड ए लॉट ऑफ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट। और दवाओं के बारे में इसके पास अनेकों, इस विषय पर अनेकों किताबें थीं। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस। उसका सबसे नवीनतम विचार था, व्हेन ए बॉय वाज इल, जब लड़का बीमार हो, ही मस्ट बॉथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। तो उसे प्रतिदिन अवश्य ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेट टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और इसलिए प्रत्येक सुबह वह टॉम को आंगन में बाहर खड़ा कर देती थी। देन सी थ्रू कोल्ड आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। और उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट सी रैप्ड हिम अ बेडशीट। उसके बाद उसे एक गीली सी चादर में, बेडशीट माने गीली चादर, रैप्ड माने लपेट देना, तो सी रैप्ड हिम इन अ बेडशीट। उसे एक गीली चादर में लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड। और उसे बिस्तर पे ले जाकर के सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। अब देखिए, टॉम डिड नॉट गेट बेटर मतलब टॉम ने उसके बाद भी अच्छा महसूस नहीं किया। ही गॉट वर्स। अच्छा, आपको बता दें कि बैड, वर्स, वर्स होता है तो बैड इज द पॉजिटिव और वर्स यह कंपैरेटिव और वर्स्ट यह सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसा, और इसके फॉर्म में देखा जाए तो बैड वर्स वर्स होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म उसको अलग है। लेकिन यहाँ डिग्री की बात कर रही तो बैड वर्स वर्स होता है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री। ही गॉट वर्स, उसने अपने आप को और खराब महसूस किया। वह मतलब उसकी हालत और खराब हो गई। आंट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया। आंट पोली ने एक नया विचार, अर्थात उसके मन में एक नया विचार आया, उसको भी कोशिश करती है। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब क्या करते हैं कि उसके ऊपर पहले ठंडा पानी फेंकते हैं, अब उसके बजाय, अब इंस्टेड, इंस्टेड माने के बजाय, अब उसके ऊपर उसको गर्म पानी फेंकती है। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। टॉम को उससे भी मदद नहीं मिलती है। एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। उसी समय आंट पोली ने एक नए मेडिसिन के बारे में सुना था। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। वह दर्द निवारक दवा बोली जाती थी, मतलब उसे दर्द निवारक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। टेस्ट ऑफ फायर मैंने स्वाद में कड़वा। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर मतलब उस, देखिए इट का प्रयोग उस मेडिसिन के लिए किया गया है। तो इट हैड ए टेस्ट ऑफ फायर, उसका स्वाद जो था कड़वा था। ऑल द सेम, सभी उसी प्रकार से आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। लेकिन उसके बावजूद उस आंट पोली ने टॉम को इसे पिलाने के लिए कहा, मतलब उसने कहा कि इसे पी जाओ। 3 स्पून आफ्टर ईच मील, मतलब प्रत्येक बार भोजन के बाद 3 स्पून, 3 चम्मच। टॉम हेटेड इट। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि वो दवा कड़वी थी, मतलब टॉम जो है उसे हेटेड करता था, मतलब घृणा करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी नहीं देख रही थी उसकी तरफ, ही क्विकली प्योर्ड द मेडिसिन इनटू द होल इन द फ्लोर। वह जल्दी से उस मेडिसिन को पक्के के फर्श, अर्थात जो पक्का था फर्श था उसी के अंदर एक होल था, उसमें डाल दिया करता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस। टॉम ऐसा करने में एक दिन व्यस्त था। वन डे व्हेन द कैट केम इन। एक दिन एक बिल्ली उसी समय आ जाती है, मतलब जिस समय ये कार्य कर रहा था उस समय एक बिल्ली आ जाती है। फिर अब आगे क्या होता है, टॉम प्योर्ड सम मेडिसिन इनटू द इट्स माउथ।
टॉम उस बिल्ली के मुंह में उस दवा को डाल देता है, मतलब उस दिन फ्लोर में नहीं डालता है, उस दिन उस बिल्ली के मुंह में डाल देती है एट वंस। और उसके बाद तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत इट जम्प, इट का मतलब देखो जहाँ भी इट आया हुआ है यहाँ पे वो उस कैट के लिए लगा हुआ है, तो इट जम्प हाई इनटू द एयर, वह हवा में जल्दी जल्दी, मतलब अपने गति में जल्दी जल्दी उछलने लगती है। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, अपने पिछले अर्थात पीछे के पैरों से वह नाचना स्टार्ट करती है। इट रस्ट अबाउट द रूम, और रूम में इस प्रकार भागी, ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उस सभी को क्या कर देती है, तोड़ती हुई भागती है। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, वह उस प्रकार भागती है जैसे कि वो पागल हो गई हो। देखिए इट वेयर मैड, यहाँ कल्पना किया जा रहा है, इफ इट वेयर मैड मतलब ऐसे भागती है जैसे कि वो पागल हो गई होती है। तो टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, अब उसके पागलपन को देख के टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता रहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, वो एक लंबा समय था, सिंस जब ही हैड लाफ्ड सो हार्डली, मतलब एक लंबे समय के बाद उसने इतना जोर से हंसा, उसने इतना दिल से हंसा था। आंट पोली हर्ड द नॉइज, आंट पोली ने उस आवाज को सुना, मतलब बिल्ली के उस कार्यों को और टॉम की हंसने की आवाज को सुना। एंड केम रसिंग इन, और जल्दी से भागती हुई अंदर आती है। व्हाट इज द मैटर, फिर उससे बाद बोलती है, टॉम से कहती है कि व्हाट इज द मैटर, मतलब वहीं टॉम जब हंसता है तो पूछती है कि व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, लेकिन टॉम कुछ नहीं बोलता है सिवाय हंसने के, मतलब हंसता है कुछ नहीं बोलता है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, कुछ नहीं बोलता सिवाय हंसने के। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में उसने इशारा किया। पॉइंटेड मैंने देखिए इंडिकेटेड, पॉइंटेड मैंने इंडिकेटेड, पॉइंटेड मैंने इंडिकेटेड, एंड सेड और कहा, लुक लुक एट द कैट, लुक लुक, देखिए यहाँ पे 2 बार कहा है लुक लुक, लुक लुक एट द कैट, मतलब बिल्ली की तरफ देखो, मतलब विशेष अवस्था, लुक लुक एट द कैट, बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट, फिर जब उसकी तरफ देखा जाता है तो आंट पोली कहते हैं व्हाट इज द मैटर विथ इट, इसके साथ इसका क्या मामला है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, अब थोड़ी सी गेस कर लेते हैं, कहते कि तुमने इस दवा को, ऐसा तो नहीं कि तुमने इस दवा को उससे दे दिया, मतलब बिल्ली को दे दिया है क्या। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, टॉम से, टॉम ने कहा मैं नहीं जानता हूँ। स्टिल लाफिंग, उसके बावजूद भी तब तक हंसता रहा। आंट पोली सॉ द बोतल ऑफ पेन किलर, अब आंट पोली की निगाहें उस पेन किलर बोतल के ऊपर चली जाती है, मतलब उसे देख लेती है। द स्पून एंड सॉसर, तस्तरी को, स्पून चम्मच को भी देख लेती है। सी गेस द ट्रूथ, और अंत में उसे सत्य का अंदाजा लग जाता है। गेस्ट माने अंदाज लगाना, ठीक ना, अनुमान लगाना। सी गेस द ट्रूथ, सत्य का अंदाजा लग जाता है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, थोड़ी देर बाद टॉम को भी आशा हो जाती है, टॉम ने आशा किया कि उस आंट टू बी एंग्री, लगता है उसकी आंट अर्थात मौसी एंग्री हो चुकी है, मतलब एंग्री मतलब क्रोधित हो गई। टू ही सरप्राइज शी वाज ओनली थॉटफुल, उसके आश्चर्य में, टू ही सरप्राइज उसके आश्चर्य में, शी वाज ओनली थॉटफुल, वह केवल गंभीर थी। इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, और इस बात को लेके गंभीर थी कि इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, कि ये बिल्लियों के लिए दवा नहीं था, ये बिल्लियों के लिए दवा नहीं है, ये बिल्लियों के लिए दवा नहीं। सी सेड, उसने कहा, परहैप्स इट इज नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, लेकिन यदि बिल्लियों के लिए नहीं है तो शायद ये बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब तुम्हें इसे और अधिक लेने की जरूरत नहीं है। एनी मोर ऑफ इट का मतलब होता है और अधिक इससे लेने की जरूरत नहीं है। टॉम, दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम, और इसके बाद ये टॉम के लिए एक अच्छा न्यूज़ था, एक अच्छा समाचार था। ही बिगन टू फील बेटर, और अंत में उसने अच्छा महसूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है मित्रों। अगर इस पूरे लेसन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या किसी प्रकार की कोई मीनिंग आपकी फंसती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। धन्यवाद।